सोचिए, एक नया सवेरा हुआ है। पूरब में सूरज धीरे धीरे सुनहरी किरणें बिखेर रहा है। गांव में मुर्गे की बांग और चूल्हे पर चढ़ी चाय की महक हवा में घुली है। दूर खेतों की ओर जाने वाली पगडंडी पर ओस की बूंदें चमक रही हैं और आप अपने जूते कसकर बांध रहे हैं। वहीं शहर में सुबह का अलार्म बजते ही लोग अपनी खिड़कियां खोलते हैं। ठंडी हवा चेहरे को छूती है और दूर पार्क में दौड़ने वालों के कदमों की हल्की हल्की आहट सुनाई देती है। आप पगडंडी हो या पक्का फुटपाथ, दोनों ही जगह एक चीज समान है, दौड़ने की चाह, खुद को बेहतर बनाने की इच्छा। लेकिन अक्सर ये सफर आसान नहीं होता। कभी घुटनों में दर्द, कभी टखनों में खिंचाव, कभी सांसें थक कर भारी हो जाती हैं। कई लोग चोट लगने के डर से या बार बार की थकान से अपनी दौड़ छोड़ देते हैं। और यहीं आती है रनिंग स्ट्रांग, एक ऐसी किताब जो आपको सिर्फ तेज दौड़ना नहीं बल्कि समझदारी से सुरक्षित और लंबे समय तक दौड़ना सिखाती है। डॉक्टर जॉर्डन डी मेट्जेल और क्लेयर कोवलचिक ने अपने अनुभव और ज्ञान को मिलाकर आपको वो तरीके दिए हैं जिनसे आप अपने शरीर को चोट से बचा सकते हैं, मांसपेशियों को मजबूत बना सकते हैं और हर दौड़ में अपने मन को भी उतना ही सशक्त रख सकते हैं जितना अपने कदमों को। इसमें आपको पता चलेगा कि कैसे स्ट्रेच करना चाहिए, किस तरह सही जूते चुनने चाहिए, कब आराम जरूरी है और कैसे अपने खान पान से ऊर्जा बनाए रखनी है। ये किताब गांव की खुली हवा में दौड़ते किसान के बेटे के लिए उतनी ही उपयोगी है जितनी शहर की भाग दौड़ में फिटनेस बनाए रखने की कोशिश करने वाले ऑफिस कर्मचारी के लिए। यहां स्पीड से ज्यादा स्ट्रेंथ की बात है, ताकि आपकी दौड़ सिर्फ आज तक न रहे बल्कि आने वाले सालों तक जारी रहे। दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर। यह सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जहां किताबों के शब्द आपके दिल में घर बना लेते हैं। यहां हम सिर्फ पन्ने नहीं पलटते बल्कि हर शब्द को जीते हैं। शहर की व्यस्त सड़कों से लेकर गांव की मिट्टी की पगडंडियों तक हर जगह के श्रोताओं के लिए यहां कुछ न कुछ अपना सा है। गांव के वो लोग जो खेतों में मेहनत के बाद शाम को रेडियो या मोबाइल पर कुछ सुनते हैं, उन्हें यहां सुकून और सीख मिलेगी। शहर में मेट्रो, बस या कैफे में बैठे लोग यहां से एक नई सोच, एक नई प्रेरणा लेकर जाएंगे। हम जानते हैं कि हर श्रोता का अपना एक सफर है और यही वजह है कि हम कोशिश करते हैं कि हमारी आवाज में वही अपनापन हो जो घर की आंगन में बैठकर बुजुर्गों की कहानी सुनने में होता है। तो चाहे आप सुबह की दौड़ के लिए तैयार हो रहे हों, दिन भर की थकान मिटा रहे हों या बस अपने लिए कुछ पल निकाल रहे हों, यहां आपको वो आवाज, वो एहसास और वो अपनापन मिलेगा जो आपको आपके सफर में आगे बढ़ने की ताकत देगा। आज हम रनिंग स्ट्रांग के साथ शुरुआत कर रहे हैं ताकि आप सिर्फ दौड़ना नहीं बल्कि मजबूती और आत्मविश्वास के साथ जिंदगी को जीना सीखें। चैप्टर 1, द राइट स्टफ। दौड़ शुरू करने से पहले सबसे जरूरी बात है तैयारी। तैयारी सिर्फ मन में जोश भर लेने का नाम नहीं है बल्कि शरीर, मन और उपकरण तीनों का संतुलित तालमेल है। डॉक्टर जॉर्डन डी मेट्जेल बताते हैं कि एक धावक का शरीर एक काइनेटिक चेन यानी चलायमान श्रृंखला की तरह काम करता है, जिसमें पैर, टखने, घुटने, जांघ, हिप्स, कमर और कोर आपस में जुड़े होते हैं। अगर इस चेन का एक भी हिस्सा कमजोर हो जाए तो बाकी हिस्सों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और चोट का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए पहला कदम है अपने पूरे शरीर को मजबूत और संतुलित बनाना। इसमें सही जूते का चुनाव अहम है। जूते सिर्फ दिखने में अच्छे होने चाहिए, ऐसा नहीं, बल्कि वे आपके पैर की संरचना, चाल और वजन के अनुसार सपोर्ट देने वाले होने चाहिए। गलत जूते न सिर्फ आपकी स्पीड घटाते हैं बल्कि चोट का भी बड़ा कारण बनते हैं। इसके साथ ही मांसपेशियों को मजबूत करने वाली कसरत और स्ट्रेचिंग को रोज की आदत में शामिल करना चाहिए। मजबूत मसल्स आपके जोड़ों पर दबाव कम करते हैं और चोट की संभावना घटाते हैं। लेखक सही पोषण पर भी जोर देते हैं। आपके शरीर को लंबी दौड़ के लिए वह ईंधन चाहिए जो लंबे समय तक ऊर्जा दे और जल्दी रिकवरी कराए। ताजा सब्जियां, फल, साबुत अनाज और पर्याप्त प्रोटीन आपके शरीर को मजबूती देते हैं। पानी और हाइड्रेशन भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि शरीर में पानी की कमी से थकान और मांसपेशियों में खिंचाव जल्दी आता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि मानसिक तैयारी का महत्व शारीरिक तैयारी जितना ही है।
दौड़ने से पहले लक्ष्य तय करना, अपने शरीर की सीमाओं को समझना और धीरे धीरे उन्हें बढ़ाना, ये सब आपको एक बेहतर और लंबे समय तक टिकने वाला धावक बनाते हैं। सही तैयारी आपका वह मजबूत आधार है जिस पर आपकी पूरी रनिंग लाइफ टिकी होती है। चैप्टर 2, द मैकेनिक्स ऑफ हेल्थी रनिंग। जब आपका शरीर तैयार हो चुका है, तब अगला कदम है समझना कि दौड़ते समय शरीर कैसे काम करता है। डॉक्टर जॉर्डन डी मेट्जेल बताते हैं कि हर कदम, हर मूवमेंट एक खास क्रम में होता है जिसे सही तरीके से करना बेहद जरूरी है। दौड़ की शुरुआत आपके पैर के जमीन से संपर्क करने के तरीके से होती है। अगर आपका पैर बहुत आगे जाकर हील से जमीन छूता है तो आपके घुटनों और हिप्स पर ज्यादा दबाव पड़ता है। सही तरीका है कि पैर जमीन के ठीक नीचे गिरे और हल्के से मिड फुट या फोर फुट के जरिए लैंड करे ताकि दबाव पूरे पैर में समान रूप से बंटे। आपका पोस्चर सीधा होना चाहिए, सिर ऊपर, आंखें आगे, कंधे रिलैक्स, हाथ शरीर के पास लय में हिलते हुए। यह मुद्रा न सिर्फ आपकी स्पीड को बेहतर बनाती है बल्कि लंबे समय तक थकान को भी कम करती है। हिप्स और कोर का रोल यहां सबसे अहम है। मजबूत कोर आपके शरीर को स्थिर रखता है जिससे आप असमान सतह या मोड़ों पर भी आसानी से संतुलन बनाए रख सकते हैं। लेखक बताते हैं कि दौड़ते समय शरीर का हर हिस्सा एक दूसरे को सपोर्ट करता है। पैर धक्का देते हैं, हिप्स ऊर्जा ट्रांसफर करते हैं, कोर स्थिरता बनाए रखता है और ऊपरी शरीर संतुलन देता है। अगर इनमें से कोई भी हिस्सा कमजोर हो तो बाकी हिस्सों पर दबाव बढ़ जाता है और चोट का खतरा बढ़ जाता है। इस अध्याय में कई व्यावहारिक टिप्स और एक्सरसाइज भी हैं, जैसे प्लैंक्स, लंजेस, हिप स्ट्रेंथ ड्रिल्स और डायनेमिक स्ट्रेचेस, जो आपके रनिंग फॉर्म को स्थिर और कुशल बनाते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि सही रनिंग मैकेनिक्स केवल तेज दौड़ने के लिए नहीं बल्कि सालों तक बिना चोट के दौड़ने के लिए अनिवार्य हैं। गांव की ऊबड़ खाबड़ पगडंडी हो या शहर की चिकनी सड़क, सही मैकेनिक्स आपके हर कदम को सुरक्षित, सहज और ऊर्जा से भरपूर बनाते हैं। चैप्टर 3, बिल्डिंग योर बेस। बेस बनाना किसी भी रनर के लिए वैसा ही है जैसे किसी घर की मजबूत नींव डालना। बिना मजबूत नींव के कोई भी इमारत लंबे समय तक नहीं टिकती और बिना सही बेस के कोई भी रनर चोट से बचते हुए लंबा सफर तय नहीं कर सकता। डॉक्टर जॉर्डन डी मेट्जेल बताते हैं कि बेस बिल्डिंग केवल दौड़ने की दूरी बढ़ाने का नाम नहीं है बल्कि यह आपके पूरे शरीर को रनिंग के लिए तैयार करने की प्रक्रिया है। इसमें पेशेंस सबसे अहम है क्योंकि बेस बनाने का मतलब है धीरे धीरे अपने मसल्स, जोड़ों, टेंडन और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को रनिंग की रेपेटिटिव डिमांड्स के लिए कंडीशन करना। वे कहते हैं कि शुरुआती दौर में हफ्ते में केवल 3 से 4 रन रखें और हर रन को कंफर्टेबल पेस पर करें। इस दौरान आपका फोकस यह होना चाहिए कि आप बिना थकान के बातचीत कर पाएं। यह कॉन्वर्सेशनल पेस आपका सबसे अच्छा दोस्त है क्योंकि इसी में आपका शरीर एंड्योरेंस कैपेसिटी डेवलप करता है। बेस बिल्डिंग में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी उतनी ही जरूरी है क्योंकि मसल्स की ताकत आपको चोट से बचाती है और रनिंग इकोनॉमी बढ़ाती है। डॉक्टर मेट्जेल खासकर कोर मसल्स यानी पेट, लोअर बैक और हिप्स पर ध्यान देने की सलाह देते हैं। इसके साथ ही फ्लेक्सिबिलिटी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वे बताते हैं कि टाइट मसल्स रनिंग के मैकेनिक्स को बिगाड़ते हैं जिससे ओवरयूज इंजरीज का खतरा बढ़ता है। बेस बिल्डिंग के इस फेज में क्रॉस ट्रेनिंग जैसे स्विमिंग, साइकिलिंग और रोविंग भी शामिल करना चाहिए ताकि आपका कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस बढ़े लेकिन आपके रनिंग मसल्स को रिकवरी का समय मिले। बेस बनाते समय आपका सबसे बड़ा हथियार कंसिस्टेंसी है और आपका सबसे बड़ा दुश्मन है जल्दबाजी। अगर आप धीरे धीरे माइलेज और इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो आप लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस और इंजरी फ्री रनिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। चैप्टर 4, फ्यूलिंग द इंजन। जैसे किसी कार को चलाने के लिए सही फ्यूल चाहिए, वैसे ही एक रनर के शरीर को भी सही पोषण की जरूरत होती है। डॉक्टर जॉर्डन डी मेट्जेल इस चैप्टर में बताते हैं कि रनिंग परफॉर्मेंस का आधा खेल सिर्फ ट्रेनिंग का नहीं बल्कि आपके द्वारा खाए जाने वाले फ्यूल का होता है। वे कहते हैं कि आपका शरीर एक हाई परफॉर्मेंस इंजन है और इस इंजन को सही मिक्स चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स का।
कार्बोहाइड्रेट आपके प्राइमरी एनर्जी सोर्स हैं, खासकर लॉन्ग रन्स और इंटेंस वर्कआउट्स के लिए। डॉक्टर मेटजल सलाह देते हैं कि आपकी डेली कैलोरीज का लगभग 50 to 60% कॉम्प्लेक्स कार्ब्स से आना चाहिए, जैसे होल ग्रेन्स, ब्राउन राइस, ओट्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। इसके बाद प्रोटीन की बारी आती है, जो मसल्स की रिपेयर और रिकवरी के लिए जरूरी है। वे बताते हैं कि प्रति किलो बॉडी वेट के लिए 1.2 से 1.4 ग्राम प्रोटीन एंड्योरेंस एथलीट्स के लिए आइडियल है। ये आप लीन मीट्स, फिश, एग्स, डेयरी और प्लांट बेस्ड सोर्सेज जैसे बीन्स और लेंटिल से ले सकते हैं। फैट भी जरूरी है, खासकर हेल्थी फैट्स जैसे नट्स, सीड्स, एवोकाडो और ऑलिव ऑयल, जो लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी और सेल फंक्शन के लिए जरूरी है। हाइड्रेशन भी इस इंजन का अहम हिस्सा है। डॉक्टर मेटजल जोर देते हैं कि रनिंग से पहले, दौरान और बाद में पानी और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखना चाहिए, वरना परफॉर्मेंस गिरती है और क्रैम्प्स, डिजीनेस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। वे बताते हैं कि लॉन्ग रन्स में हर 20 मिनट्स पर फ्लूइड इनटेक परफॉर्मेंस बनाए रखता है। रनिंग के बाद रिकवरी न्यूट्रिशन पर भी ध्यान देना जरूरी है, यानी रन खत्म होने के 30 मिनट्स के भीतर कार्ब्स और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन लेना, जिससे ग्लाइकोजन स्टोर्स फिर से भर जाएं और मसल्स जल्दी रिकवर हों। फ्यूलिंग की ये आदतें न सिर्फ आपके रनिंग टाइम और एंड्योरेंस को बेहतर बनाएंगी, बल्कि आपको लंबे समय तक इंजरी फ्री रखकर रनिंग का आनंद भी दिलाएंगी। चैप्टर 5, बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। रनिंग की असली ताकत आपकी नींव में छिपी होती है, और यह चैप्टर उसी नींव को ईंट दर ईंट मजबूत करने की एक पूरी रणनीति देता है। डॉक्टर जॉर्डन डी मेटजल कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का मतलब सिर्फ भारी वजन उठाना नहीं, बल्कि फंक्शनल स्ट्रेंथ, ऐसी ताकत जो दौड़ते समय सीधे काम आए, को विकसित करना है। इससे रनिंग इकोनॉमी सुधरती है, जोड़ों पर दबाव घटता है और आप तेजी से थकते नहीं। शरीर के मुख्य हिस्सों पर फोकस करें, ग्लूट्स, हिप्स, कोर, हैमस्ट्रिंग्स और काफ्स। हर मसल ग्रुप की अपनी भूमिका है। ग्लूट्स पॉप ऑफ और हिप स्टेबिलिटी देते हैं, कोर ट्रंक को स्थिर रखता है, हैमस्ट्रिंग्स और काफ्स ऊर्जा रिटर्न और कुशल लैंडिंग में मदद करते हैं। इसलिए वर्कआउट में कंपाउंड मूव्स के साथ यूनिलैटरल एक्सरसाइजेस का मिश्रण जरूरी है। उदाहरण के तौर पर ग्लूट ब्रिज से शुरू करें, फिर सिंगल लेग डेडलिफ्ट पर जाएं, उसके बाद बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स करें। हर मूव में स्लो, कंट्रोल्ड रेंज रखें और चिंता न करें कि वजन ज्यादा है या कम। फॉर्म सबसे पहले आता है। एक प्रैक्टिकल साप्ताहिक फ्रेमवर्क ऐसा हो सकता है। स्ट्रेंथ सेशंस को वीक में 2 बार रखें। एक सेशन में एम्फेसिस लोअर बॉडी और कोर, दूसरे में लाइट प्लायोमेट्रिक्स और मोबिलिटी। तीसरा सेशन ऑप्शनल हो सकता है, अगर रिकवरी अच्छा है तो अपर बॉडी और स्टेबिलिटी पर। हर स्ट्रेंथ सेशन 40 to 60 मिनट्स में पूरा किया जा सकता है। वार्म अप के लिए डायनामिक ड्रिल्स, एक्टिवेशन, मिनी बैंड मॉन्स्टर वॉक्स, ग्लूट स्क्वीजेस के साथ शुरू करें। मुख्य पार्ट में 2 to 4 एक्सरसाइजेस चुनें और हर एक्सरसाइज के लिए 2 to 3 सेट्स ऑफ 8 to 12 रेप्स करें, और सेशन के अंत में मोबिलिटी और फोम रोलिंग रखें। प्रोग्रेशन का नियम सिंपल है, थोड़ा थोड़ा बढ़ाएं। वेट, रेप्स या टेम्पो में धीरे धीरे चैलेंज जोड़ें, और हर 4th वीक में एक डी लोड रखें ताकि नर्वस सिस्टम रिकवर करे। एक्सरसाइज क्यूज ऑडियो में सुनने वाले के लिए सरल और स्पष्ट रखें। प्लैंक में कोर को हल्का सा ब्रेस करो, सांस सामान्य, हिप्स को ड्रॉप ना होने दें। सिंगल लेग डेडलिफ्ट में हिप से हिंज करो, आंखें आगे, पैरों की जगह पर ध्यान दें। स्क्वाट में घुटने टोज की डायरेक्शन में ही जाएं, कमर न्यूट्रल रखें। ब्रीदिंग क्यूज भी जोड़ें, एक्सहेल एक्सर्शन पर और इनहेल रिलैक्सेशन पर। यहां ईगो को भी कंट्रोल करना जरूरी है। भारी वजन उठाने से पहले टेक्निक पर ध्यान दें, ईगो नहीं बल्कि कंट्रोल और रेपिटेशन मायने रखते हैं। फुट एंड एंकल स्ट्रेंथनिंग को नजरअंदाज न करें। काफ रेजेस, शॉर्ट फुट एक्सरसाइजेस, टो कर्ल्स और बैलेंस वर्क, सिंगल लेग स्टैंड्स विद आईज क्लोज्ड या पर्टर्बेशंस से प्रोप्रियोसेप्शन सुधरता है और छोटी छोटी अस्थिरता से होने वाली चोटें घटती हैं। प्लायोमेट्रिक्स को लो वॉल्यूम और टेक्निक फर्स्ट रखें। बाउंड्स, सिंगल लेग हॉप्स, जेंटल बॉक्स स्टेप डाउन्स
ज्यादा जोर से नहीं, बल्कि क्वालिटी और लैंडिंग मैकेनिक्स पर ध्यान देकर करें। आखिर में रिकवरी के हिस्से को छोटा पर प्रभावी रखें। पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन विद इन 30 मिनट्स जब संभव हो। अच्छी नींद और फोम रोलिंग मसाज से मसल्स को मदद दें। और सबसे जरूरी बात, कंसिस्टेंसी। 2 महीने की मेहनत से फाउंडेशन बनती है, लेकिन उसे बनाए रखने के लिए मंथ्स और ईयर्स का डिसिप्लिन चाहिए। चैप्टर 6, इंजरी प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज। चोटें अक्सर अचानक नहीं आती, वे छोटे छोटे संकेतों के समुच्चय से बनती हैं। इस चैप्टर में डॉक्टर जॉर्डन डी मेट्सल इंजरी प्रिवेंशन को एक सक्रिय रोजमर्रा की आदत बतलाते हैं। एक ऐसी आदत जो ट्रेनिंग का हिस्सा हो, न कि बाद की राय। इंजरी प्रिवेंशन के 4 बड़े स्तंभ हैं: लोड मैनेजमेंट, मूवमेंट क्वालिटी, रिकवरी और फुटवेयर सरफेस स्ट्रैटेजी। लोड मैनेजमेंट का मतलब है धीरे धीरे लोड बढ़ाना, स्पाइक्स से बचना और ट्रेनिंग स्ट्रेस को बैलेंस करना। प्रैक्टिकल गाइडलाइन यह है कि वीकली वर्कलोड में तेजी अचानक न करें। वीकली माइलेज, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को 3-4 हफ्तों के माइक्रोसाइकिल्स में स्मार्ट तरीके से बढ़ाएं और हर कुछ वीक्स पर एक लाइटर वीक रखें ताकि टिश्यूज अडेप्ट करें। जब सोरनेस या परसिस्टेंट लोकलाइज्ड पेन आए तो पुश थ्रू वाला रवैया छोड़ दें। अर्ली मॉडिफिकेशन, डिस्टेंस कम करना, इंटेंसिटी घटाना, ऑल्टरनेटिव एक्टिविटी लेना अक्सर बिग इंजरीज को रोक देता है। मूवमेंट क्वालिटी पर काम करें। रनिंग गेट का पीरियोडिक वीडियो एनालिसिस करवा लें या अपने आप मिरर फोन से चेक करें। एक्सेसिव हील स्ट्राइक, ट्रंक लीन, हिप ड्रॉप या एसिमेट्री दिखाई दे तो उन्हें ड्रिल्स और टारगेटेड स्ट्रेंथ से सुधारें। वार्म अप हमेशा डायनामिक होना चाहिए। लेग स्विंग्स, हाई नीज, लंजेस और एक्टिवेशन ड्रिल्स, और कूल डाउन में लाइट जॉगिंग और स्टैटिक स्ट्रेचिंग से मसल टोन नॉर्मलाइज करें। कॉमन इंजरीज की पहचान और प्रैक्टिकल अर्ली स्टेप्स। शीन स्प्लिंट्स, आम कारण सडन माइलेज इंक्रीज और टाइट काव्स। अर्ली स्टेप, रिड्यूस इम्पैक्ट, सॉफ्ट सरफेस पर चलें, काफ स्ट्रेचिंग, लोड डिक्रीज और जेंटल स्ट्रेंथनिंग फॉर टिबियालिस एंटीरियर। रनर्स नी, पैटेलोफेमोरल पेन आम रूप से वीक ग्लूट्स, हिप एब्डक्टर इम्बैलेंस से होता है। अर्ली स्टेप, शॉर्ट टर्म एक्टिविटी मॉडिफाई, फोकस ऑन हिप स्ट्रेंथनिंग, क्वाड्रिसेप्स कंट्रोल और पैटेलर ट्रैकिंग पर फिजियोथेरेपी गाइडेंस लें। IT बैंड सिंड्रोम, रिपेटिटिव फ्रिक्शन कंबाइंड विद हिप वीकनेस। अर्ली स्टेप, रिड्यूस माइलेज, foam roll lateral thigh sparingly, add hip abductor, glute work, and assess running biomechanics. Plantar fasciitis, heel pain, सामान्यतः फुट मैकेनिक्स और टाइट काव्स से जुड़ी होती है। अर्ली स्टेप, काफ स्ट्रेचिंग, नाइट स्प्लिंट डिस्कशन विद प्रोफेशनल, फुट स्ट्रेंथनिंग, शॉर्ट फुट एक्सरसाइजेस और टेम्पररी चेंज इन फुटवेयर। स्ट्रेस रिएक्शंस, फ्रैक्चर्स, लोकलाइज्ड बोन पेन, वर्स विद इम्पैक्ट, ये सीरियस है। अगर दर्द परसिस्टेंट और इंक्रीजिंग है तो इमीडिएट रेस्ट और प्रोफेशनल इवैल्यूएशन जरूरी है। फुटवेयर और सरफेस स्ट्रैटेजी भी प्रिवेंशन का अहम हिस्सा है। जूते की लाइफ लिमिटेड होती है। मिड सोल वेयर या विजिबल आउटसोल डिटीरियोरेशन दिखे तो शू रोटेशन और रिप्लेसमेंट पर विचार करें। उसी तरह सरफेस वैरायटी, रोड, ट्रेल, ट्रैक में तालमेल रखें। एक ही सतह पर हमेशा दौड़ने से रेपिटेटिव स्ट्रेस बढ़ सकता है। एक्टिव रिकवरी प्रोटोकॉल्स शामिल करें। इजी एरोबिक डेज, मोबिलिटी सेशंस, टारगेटेड स्ट्रेंथ और फोम रोलिंग। साथ ही स्लीप और न्यूट्रिशन पर ध्यान रखें। प्रोटीन इंटेक और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोन, मसल हेल्थ के लिए अहम है। स्ट्रेस और लाइफ प्रेशर को भी नजरअंदाज न करें। मेंटल फैटीग फिजियोलॉजिकल रिकवरी को धीमा कर देती है। इस चैप्टर का प्रैक्टिकल मंत्र सरल है। लिसन टू योर बॉडी, एडजस्ट अर्ली, स्ट्रेंथन ब्रॉडली और रिकवरी को प्राथमिकता दें। चोट से बचाव कोई एक्शन नहीं, यह आपकी ट्रेनिंग का कल्चर होना चाहिए। एक छोटी सी रोकथाम आज हफ्तों या महीनों की खराबी से बचा सकती है। चैप्टर 7, फ्यूलिंग द इंजन। रनिंग को अगर एक मशीन की तरह देखें तो उसका फ्यूल सिस्टम वही है जो रोज रोज आपकी परफॉर्मेंस और रिकवरी तय करता है। रन से पहले, रन के दौरान और रन के बाद
जो आप खाते और पीते हैं वही आपके कदमों की औसत दूरी, आपकी थकान का समय और चोट से बचने की क्षमता तय करता है। शुरुआत में यह समझना जरूरी है कि 3 मुख्य मैक्रो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स का रोल अलग अलग होता है। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं शॉर्ट टर्म और मिडिल डिस्टेंस एनर्जी के लिए, प्रोटीन्स मसल्स की मरम्मत और रिकवरी के लिए, और फैट्स लंबे समय तक ऊर्जा और हार्मोनल बैलेंस के लिए। अपने दैनिक कैलोरी का रफ स्प्लिट अक्सर 50 to 60% कार्ब्स, 15 to 20% प्रोटीन और रिमेनिंग फैट्स रखना उपयोगी होता है, पर यह हर रेसर की जरूरत के हिसाब से बदलता है। प्रैक्टिकल रूल यह है कि रन जिसका ड्यूरेशन 1 आवर से कम है उसके लिए हैवी फ्यूलिंग जरूरी नहीं। हल्का, आसानी से पचने वाला स्नैक जैसे एक बनाना या टोस्ट विद हनी या कुछ एनर्जी च्यूज प्री रन 30 to 60 मिनट्स काम कर देते हैं। बड़े देर से खाए गए मील्स रेस के दौरान डिस्कम्फर्ट दे सकते हैं, इसलिए लार्ज मील्स प्री रन 2 to 3 आवर्स पहले लें। लॉन्ग रन्स और रेस के लिए कार्बोहाइड्रेट लोडिंग का सिंपल तरीका यह है कि रेस से 2 to 3 डेज पहले अपने कार्बोहाइड्रेट इनटेक को धीरे धीरे बढ़ाएं, पर पूरी तरह से ओवर ईटिंग न करें। क्वालिटी कार्ब्स जैसे ओट्स, ब्राउन राइस, पोटैटोज और फ्रूट्स चुनें ताकि ग्लाइकोजन स्टोर्स भर सकें। दौरान फ्यूलिंग की रणनीति इंटेंसिटी और ड्यूरेशन पर निर्भर करती है। सामान्य गाइडलाइन यह है कि अगर रन 1 आवर से लंबे हैं तो हर आवर में 20 to 60 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट लें। इंटेंसिटी हायर हो तो अपर एज यूज करें। यह कार्ब्स जेल्स, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स या स्मॉल रियल फूड स्नैक्स जैसे डेट्स और च्यूज से लिया जा सकता है। हाइड्रेशन के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स का भी ध्यान रखें, स्पेशली जब मौसम गर्म हो या स्वेटिंग हाई हो। छोटे छोटे सिप्स एवरी 15 to 20 मिनट्स बेहतर रहते हैं, बजाय कि काफी देर तक कुछ न पीकर अचानक बहुत पीने के। पानी बेसिक है, पर 1 आवर से अधिक की दौड़ में इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक में सोडियम और पोटासियम होने चाहिए ताकि क्रैम्प्स और डिजीनेस से बचा जा सके। रिकवरी भी फ्यूलिंग का अहम हिस्सा है। रन खत्म होते ही जितनी जल्दी हो सके ग्लाइकोजन रीफिल और मसल रिपेयर शुरू होना चाहिए। आइडियल प्रैक्टिस यह है कि विदिन 30 मिनट्स पोस्ट रन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन लें, रफली 3 to 1 या 4 to 1 कार्ब्स टू प्रोटीन रेशियो, जैसे एक स्मूदी विद बनाना एंड वे या योगर्ट विद फ्रूट एंड अ हैंडफुल ऑफ नट्स। इससे मसल प्रोटीन सिंथेसिस तेज होता है और अगला वर्कआउट बेहतर तरीके से उठाया जा सकता है। निरंतर आयरन और विटामिन डी लेवल्स की जांच फीमेल रनर्स और दोज विद हाई ट्रेनिंग लोड्स के लिए जरूरी है, क्योंकि डेफिशिएंसी परफॉर्मेंस और रिकवरी दोनों को प्रभावित करती है। सप्लीमेंट्स तभी लें जब ब्लड टेस्ट्स और प्रोफेशनल एडवाइस से कंफर्म हो। फ्यूलिंग में पर्सनलाइजेशन सबसे बड़ा नियम है। रेस डे एक्सपेरिमेंट्स मत कीजिए। जो भी जील्स, बार्स या ड्रिंक्स आप रेस पर इस्तेमाल करेंगे उन्हें पहले लॉन्ग ट्रेनिंग रन्स में ट्राई करें ताकि गट टॉलरेंस और इंडिविजुअल रिस्पॉन्स का पता चल सके। फूड डायरी रखें और नोट करें कि किस मॉर्निंग मील, किस टाइमिंग और किस हाइड्रेशन स्ट्रैटेजी से कैसे महसूस हुआ। यही लॉग्स आपको परफेक्ट फ्यूलिंग ब्लूप्रिंट देंगी। अंत में याद रखें कि सही खाना वही है जो आपको एनर्जी देता है, रिकवरी तेज करता है और लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी बनाए रखता है। यहां कोई मैजिक सिंगल फूड नहीं, बल्कि लगातार सही चॉइसेस का कंबाइंड इफेक्ट काम करता है। चैप्टर 8, स्ट्रेंथ इन नंबर्स। रनिंग अक्सर अकेले की गतिविधि लगती है, पर असली ताकत जब बाहर आती है जब लोग साथ आते हैं। एक ट्रेनिंग ग्रुप, एक कोच या वही दोस्त जिनके साथ सुबह का लॉन्ग रन रूटीन बन गया हो। कम्युनिटी का साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल असर दोनों गहरे होते हैं। मोटिवेशन तब बढ़ती है जब किसी ने आपको उठने के लिए होल्ड किया होता है। एडहिरेंस सुधरती है जब कोई आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनता है, और सेफ्टी भी बेहतर रहती है जब आप किसी के साथ राउट शेयर करते हैं। ग्रुप रन्स में पेसिंग का नेचुरल बेनिफिट मिलता है। एक स्टेडी पेसर के साथ दौड़ने से आप अपनी केडेंस और इकोनॉमी सुधार पाते हैं, और रेस डे पेसिंग के लिए कॉन्फिडेंस बनती है। एक अच्छा रनिंग ग्रुप सिर्फ साथ दौड़ने तक सीमित नहीं, वह सही वर्कआउट्स, शेयर्ड नॉलेज और फीडबैक का स्रोत भी होता है। एक्सपीरियंस्ड रनर्स टेक्निक्स, ड्रिल्स और इंजरी अवॉइडेंस टिप्स साझा करते हैं। कोचेस स्ट्रक्चर्ड पीरियडाइजेशन और इंडिविजुअलाइज्ड सेशंस दे सकते हैं,
और नए रनर्स को ग्रेडेड प्रोग्रेशंस दिखाकर ओवर ट्रेनिंग से बचाते हैं। इसी कम्युनिटी में मिलने वाली सोशल रीइंफोर्समेंट आपके मेंटल रेजिलियंस को बिल्ड करती है। जब फैटीग आए तो सामने वाला साथी कहता है थोड़ा स्टेडी रख, और आपने अक्सर वो एक्स्ट्रा किलोमीटर फिनिश कर लिया। लेकिन ग्रुप का पॉजिटिव असर तभी सस्टेनेबल है जब उसमें पर्सनल जजमेंट बना रहे। इथे एक बड़ा खतरा है, ईगो। जब ग्रुप में कंपटीशन एटमॉस्फेयर तेज हो जाए तो ईगो के कारण रनर अपने शरीर के सिग्नल्स इग्नोर कर देता है। यह वही ईगो है जो पेस से ज्यादा पुश करवा देता है और स्मॉल निगल को बड़ा इंजरी बना देता है। इसलिए ग्रुप कल्चर में बाउंड्रीज जरूरी हैं। इफ यू हैव persistent localized pain, do not push through. Adjust pace or skip the hard session and cross train instead. यहाँ पेन बॉडी या क्रॉनिक पेन वाले सदस्यों के लिए भी ग्रुप सपोर्ट हेल्पफुल हो सकता है, पर साथ ही क्लियर गाइडेंस चाहिए कि कब मेडिकल ओपिनियन लेना है। कम्युनिटी का एक और पहलू नॉलेज शेयरिंग है। शू ट्रायल्स, न्यूट्रिशन हैक्स, लोकल रूट इंटेल और वेदर स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज साझा होने से हर सदस्य को फायदा मिलता है। ऑर्गेनाइजिंग वीकली स्ट्रक्चर, 1 लॉन्ग रन, 1 टेम्पो, 1 इजी रिकवरी और एक क्रॉस ट्रेनिंग डे ग्रुप को कोहेरेंट बनाता है और इंडिविजुअल रनर्स को डाइवर्स स्टिमुलस देता है। रेस वीक स्ट्रैटेजीज भी ग्रुप में सेट करना आसान होता है। पेस ग्रुप्स, ड्रॉप बैग्स, प्री रेस वार्म अप रूटीन और कंपटीशन टैक्टिक्स जैसे सर्जेस और सर्जिंग रिस्पॉन्सेज पर डिस्कशन से रेस एग्जीक्यूशन साफ रहती है। आखिर में कम्युनिटी आपका सेफ्टी नेट भी बनता है, स्पेशली ट्रेल रनिंग या रिमोट रूट्स पर। बड़ी सिस्टम्स, इमरजेंसी प्लान्स और शेयर्ड ट्रैकिंग ऐप्स से सुरक्षा बढ़ती है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि साथ दौड़ने से रनिंग एक अकेला संघर्ष नहीं रह जाती। यह एक साझा यात्रा बन जाती है जिसमें जीत और हार दोनों में साथ खड़े लोग मिलते हैं। संतुलन रखें, कम्युनिटी की ताकत को अपनाएं, पर अपनी बॉडी की सुनना न छोड़ें। यही मिक्स आपको लंबी अवधि में मजबूत, निरंतर और खुशहाल धावक बनाएगा। चैप्टर 9, द माइंड गेम। दौड़ असल में पैरों का खेल नहीं, सिर का खेल है। जब शरीर बोलता है कम कर या रुक जा, तो दिमाग ही तय करता है कि आप सुनेंगे या नहीं। यह चैप्टर उस पूरी मनोवैज्ञानिक मशीन को खोलकर दिखाता है जो हर रनर के अंदर काम करती है, डाउट, डिस्कम्फर्ट, ईगो और पेन बॉडी, और सिखाता है कि इन्हें कैसे समझना, मैनेज करना और अपने पक्ष में मोड़ना है। सबसे पहले डिस्टिंक्शन स्पष्ट की जाती है। गुड डिस्कम्फर्ट जो आपकी सीमा बढ़ाता है और बैड पेन जो इंजरी का संकेत है। इन दोनों को पहचानना सीखना आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मानसिक ट्रेनिंग 3 हिस्सों में बंटी हुई है, प्रिपरेशन, इम्प्लीमेंटेशन और रिफ्लेक्शन। प्रिपरेशन में आते हैं विजुअलाइजेशन ड्रिल्स, रूट की नक्शा आंखों में बनाना, फिनिश का सीन दोहराना और रेस डे की हर छोटी छोटी चुनौती का मन में रिहर्सल करना। डॉक्टर जॉर्डन डी मेट्जेल के सुझावों के अनुसार हर लंबे रन से पहले 5 से 10 मिनट की गाइडेड विजुअलाइजेशन करें। आप किस पेस पर जाओगे, जब फैटीग आएगा तब कौन सा मंत्र दोहराओगे और अगर क्रैम्प्स आए तो क्या स्ट्रैटेजी अपनाओगे। इंप्लीमेंटेशन में आते हैं कॉग्निटिव टूल्स, माइक्रो गोल्स, फोकल क्यूज और पेसिंग एंकर्स। माइक्रो गोल्स का अर्थ है माइलस्टोन बाय माइलस्टोन सोचना। जब पूरा रास्ता डॉन्टिंग लगता है तो उसे छोटे हिस्सों में बांट दें। अगला लैंप पोस्ट, अगली 3 मिनट स्ट्रेच और हर छोटे टारगेट पर अपना ध्यान पुनः केंद्रित करें। फोकल क्यूज जैसे रिलैक्स शोल्डर्स, सॉफ्ट लैंडिंग, ब्रीथ आउट ट्वाइस। ये छोटे वाक्य आपके दिमाग को एक्शनेबल निर्देश देते हैं जो शरीर को शांत रखते हैं। ब्रेथ वर्क को इस चैप्टर में केंद्रीय स्थान दिया गया है। शरीर की फिजियोलॉजी दिमाग को सीड करती है। बॉक्स ब्रीथिंग, 3-2 पैटर्न या रिदमिक ब्रीथिंग ड्रिल्स का उपयोग करके आप सिंपैथेटिक ओवरड्राइव को कम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जब दिल तेज हो तो 4 काउंट इनहेल, 4 काउंट होल्ड, 4 काउंट एक्सहेल जैसे तकनीक कुछ मिनट में पल्स और परसीव्ड एफर्ट घटा देती है। इसके साथ साथ ऑथर्स बताते हैं कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक का स्ट्रक्चर सिंपल और पर्सनल हो। आई एम स्टेडी, 1 मोर स्टेप, या आपकी मदर टंग में छोटा सा मंत्र जो आपके अंदर काल्म और रिजॉल्व जगाए।
ईगो का रोल भी स्पष्ट किया गया है। ग्रुप रन्स या रेसेस में जब ईगो आपका पेस पुश करवा रहा हो तो एक इंटरनल स्टॉप सिग्नल रखें। पेन परसिस्टेंट, बैक ऑफ। यहां ईगो नहीं, स्ट्रैटेजी चाहिए। अनुभवजन्य अभ्यासों में शामिल हैं एक्सपोजर टू डिस्कम्फर्ट, डिलिबरेट इंटरवल्स दैट पुश बट डू नॉट ब्रेक, कंट्रोल्ड सिमुलेशंस, रेस पेस एफर्ट्स विद एक्सपेक्टेड न्यूट्रिशन एंड क्लोथिंग, और स्ट्रेस इनोक्यूलेशन। 3-4 सेशंस जहां एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स, हीट, हिल्स, हेवी गियर जोड़कर मेंटल रेजिलियंस बनाई जाती है। रन जर्नल रखना भी जोरदार टूल है। हर कड़ी रन के बाद फीलिंग्स, परसीव्ड एफर्ट, ट्रिगर्स और कोपिंग स्ट्रैटेजीज नोट करें। हफ्तों के रिकॉर्ड से आपके पैटर्न साफ दिखेंगे और टारगेटेड मेंटल वर्क करना आसान होगा। अंत में इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश यह है कि दिमाग पर ट्रेनिंग उसी तरह करनी चाहिए जैसे शरीर पर कंसिस्टेंसी, ग्रेडेड एक्सपोजर और टैक्टिकल रिहर्सल से ही आप अपने इंटरनल नैरेटर को बदल सकते हैं। जब आपका दिमाग सहमति देने लगेगा कि मैं कर सकता हूं, तब आपका शरीर हार्ड सत्रों और रेसों में वही प्रदर्शन देगा जो आप चाहते हैं। चैप्टर 10, द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन किसी भी रनर की वीक टू वीक स्ट्रक्चर की रीढ़ है। यह सिर्फ दूरी नहीं, बल्कि सिस्टमैटिक फैटिक टेलीट्रेनिंग, मानसिक धैर्य और फ्यूलिंग रिहर्सल का वक्त है। यह चैप्टर स्टेप बाय स्टेप बताता है कि लॉन्ग रन कैसे प्लान करें, कैसे प्रोग्रेस करें और किस तरह से हर लॉन्ग रन को लर्निंग अपॉर्चुनिटी बनाएं, नाइव माइलेज बढ़ाने की बजाय स्मार्ट सस्टेनेबल बिल्डअप। प्लानिंग से शुरुआत होती है। वीकली स्केड्यूल में लॉन्ग रन को हमेशा सेम डे पर रखें ताकि शरीर और मन अडेप्टिव रिदम पकड़े। डॉक्टर जॉर्डन डी मेट्जेल का रिकमेंडेड अप्रोच एक स्ट्रक्चर्ड साइकिल है, अ 4 वीक ब्लॉक, जिसमें 3 प्रोग्रेसिव लॉन्ग रन्स और एक रिकवरी लॉन्ग रन या इजी वीक शामिल हो। यह केडेंस आपको ओवरलोड और अडेप्टेशन के बीच सही बैलेंस देता है। बिल्डअप का बेसिक रूल सिंपल है, ग्रेजुअल प्रोग्रेशन, वीकली माइलेज या लॉन्ग रन डिस्टेंस को अब्रप्ट जंप नहीं देना चाहिए। यूज द 10% गाइडलाइन एज अ लूज बाउंड्री और हर 3rd और 4th वीक डिलिबरेट कटबैक रखें ताकि टिश्यूज अडेप्ट कर सकें। पेसिंग स्ट्रेटेजी पर गहरा ध्यान दिया गया है। लॉन्ग रन का उद्देश्य डिस्टेंस कंफर्ट और मेटाबॉलिक एफिशिएंसी बिल्ड करना है, इसलिए अधिकांश लॉन्ग रन्स कॉन्वर्सेशनल पेस पर होने चाहिए। रेसिए पेस या थ्रेशोल्ड एफर्ट्स केवल टारगेटेड वर्कआउट्स के रूप में रेयर में जोड़ें। यहां पेसिंग क्यूज प्रैक्टिकल हैं। परसीव्ड एफर्ट स्केल का उपयोग करें। इजी लॉन्ग रन्स पर परसीव्ड एफर्ट 10 में से 4 होना चाहिए। यदि आप बात कर सकते हैं लेकिन गाना नहीं गा पाएं तो पेस ठीक है। टेरेन बदलने पर एडजस्ट करें। हिल्स में एफर्ट मेंटेन करें पर पेस मत दबाइए। फ्लैट सेक्शंस में रिलैक्स्ड इकोनॉमी को देखिए। फ्यूलिंग और हाइड्रेशन का एक्सपेरिमेंटेशन लॉन्ग रन में जरूरी है, रेस दिन की तरह नहीं बल्कि ट्रायल अरीना के रूप में। प्री रन मील टाइमिंग को पहले से टेस्ट करें। कोर गाइडलाइन यह है कि लार्ज मील रेस से 2 to 3 आवर्स पहले लें और प्री रन स्नैक 30 to 60 मिनट्स पहले हल्का रखें। ड्यूरिंग लॉन्ग रन्स एम करें to refill carbohydrate with regular intake. For runs longer than 1 hour, target roughly 20 to 60 gram carbohydrate per hour. Tailored to gut tolerance, use gels, chews, bananas या diluted sports drinks. Hydration plan में small frequent sips रखें और heat conditions में electrolyte replacement जरूरी है। Post run recovery within 30 to 60 minutes में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन कॉम्बो लें। यह ग्लाइकोजन रिप्लीशन और मसल रिपेयर को तेज करता है। हर लॉन्ग रन पर नए फ्यूल या गियर टेस्ट न करें। रेस डे एक्सपेरिमेंट्स के खिलाफ यही चैप्टर सबसे सख्त चेतावनी देता है। लॉजिस्टिक्स और माइंड प्रेप भी कवर किए गए हैं। रूट सिलेक्शन, लूप वर्सेस आउट एंड बैक, ड्रॉप बैक स्ट्रेटजी, क्लोथिंग लेयर्स, वेदर कंटिंजेंसी और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट प्लान। एक प्रैक्टिकल चेकलिस्ट दिए गए हैं। शूज रोटेट करना, सॉक्स और एंटी चेफ लुब्रिकेशन की जांच, फोन प्लस आईडी, स्मॉल कैश और फ्यूलिंग स्टैश। साइकोलॉजिकल ट्रिक्स लॉन्ग माइल्स के लिए जरूरी हैं। सेगमेंट द रन इनटू डाइजेस्टिबल पार्ट्स, सिंग शॉर्ट सॉन्ग्स,
Use podcasts sparingly for boredom management or scheduled walk breaks, 200-300 meter, during ultra-long efforts to manage fatigue without losing overall momentum. Recuperation के हिस्से में active recovery protocols, foam rolling, contrast baths और sleep hygiene शामिल हैं. Weekly load monitor करें. RPE trends, resting heart rate और sleep quality संकेत देते हैं कि आपने right stress dose दिया या overreached. यदि persistent localized pain दिखाई दे तो immediate modification, distance cut, क्रॉस ट्रेन और प्रोफेशनल इवैल्यूएशन क्रिस्प एडवाइस है. लॉन्ग रन को हीरो एक्ट मत बनाइए. कंसिस्टेंसी ओवर ईगो. इस चैप्टर का अंतिम संदेश स्पष्ट है. लॉन्ग रन आपकी एंड्योरेंस का परीक्षण भी है और आपका एजुकेशन लैब भी. हर माइल से आप अपने न्यूट्रिशन, पेसिंग, गियर और मन की सीमाओं के बारे में कुछ सीखते हैं. इन लर्निंग्स को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करके आप अगले साइकिल में स्मार्टर बनते हैं और रेस डे पर वही कॉन्फिडेंस और एफिशिएंसी पाते हैं जिसका आपने मेहनत से निर्माण किया है. दोस्तों, इस किताब के साथ हमारा यह अद्भुत सफर यहीं समाप्त होता है. हमने साथ मिलकर उन विचारों, कहानियों और अनुभवों को महसूस किया जिन्होंने हमारी सोच को एक नई दिशा दी. यह केवल पढ़ने या सुनने का अनुभव नहीं था, बल्कि यह एक यात्रा थी. एक ऐसी यात्रा जिसमें हर पन्ना हमें खुद के और करीब ले आया, हमारे सपनों को छूने की हिम्मत दी और हमें यह याद दिलाया कि हम चाहे शहर के भीड़भाड़ वाले माहौल में हों या गांव की शांत गलियों में, हमारे भीतर बदलाव की ताकत हमेशा मौजूद है. यह किताब हमें सिखाती है कि जीवन में सही सोच, सही कदम और निरंतरता हमें किसी भी मंजिल तक पहुंचा सकती है. अगर आपने इस सफर में एक भी छोटी सी सीख अपने दिल में उतार ली तो समझ लीजिए कि यह किताब अपने असली मकसद में सफल हो चुकी है. दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी, हमारे आज के विचार. आप सुन रहे थे हिंदी ऑडियो बुक, जहां किताबों की दुनिया को हम आपके लिए आवाज के जरिए जीवंत करते हैं. हम जानते हैं कि इस देश की मिट्टी में, चाहे वह गांव के खेतों की खुशबू हो या शहर की सड़कों का शोर, कहानियों और सीख की प्यास हर दिल में एक जैसी है. शायद आप यह आवाज अपने खेत में काम करते हुए सुन रहे हैं, शायद बस में सफर करते हुए, या शायद घर की छत पर रात के तारों को देखते हुए. जगह कोई भी हो, हमारा मकसद एक ही है, आपको ज्ञान, प्रेरणा और कहानियों के उस खजाने से जोड़ना जो जिंदगी को थोड़ा और खूबसूरत बना दे. हम चाहते हैं कि यह चैनल आपके दिन का एक हिस्सा बन जाए, जैसे सुबह की पहली चाय, जैसे शाम की ठंडी हवा, जैसे गांव में बैठा चबूतरे का किस्सा या शहर की कैफे में चलती धीमी सी धुन. यहां आपको किताबें सिर्फ सुनने को नहीं मिलेंगी, बल्कि महसूस करने को मिलेंगी. हर शब्द, हर वाक्य, हर कहानी सीधे दिल से आपके दिल तक. तो जुड़े रहिए, सुनते रहिए और इस सफर का हिस्सा बने रहिए, क्योंकि हिंदी ऑडियो बुक सिर्फ एक चैनल नहीं, यह हमारी और आपकी साझा आवाज है.